और आज देखते हैं कि जगह जगह पर ख़बरें मिलती है, सुनने को मिलती है, फ़लाँ का माल आ रहा था गायब हो गया, फ़लाँ का माल फ़लाँ जगह से चोरी हो गई, फ़लाँ का माल फ़लाँ वजह से जो है बर्बाद हो गया। ये बर्बाद होने की, ये चोरी होने की, ये गायब होने की माल की वजह क्या है? आखिर सामान जो है, माल जो है, ये लोगों के चोरी क्यों होते हैं? ये गुम क्यों हो जाते हैं? ये बर्बाद क्यों हो जाते हैं? बर्बाद होने के पीछे यही वजह है, चोरी होने के पीछे यही वजह है कि उन्होंने माल के पाई पाई जोड़ करके ज़कातें नहीं निकाली है। अगर वो अपने माल के पाई पाई जोड़ करके ज़कात निकाल दे तो उनके माल की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ज़िम्मे में ले लेता है। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके माल की जिम्मेदारी अपने ज़िम्मे में ले लेता है तो वो माल जो है कभी फिर गायब नहीं होता, कभी फिर चोरी नहीं होता, कभी फिर गुम नहीं होता, कभी ज़ाया नहीं होता। और जब बंदा अपने माल की पाई पाई जोड़ करके ज़कात नहीं निकालता है तो फिर यही खबरें मिलती है कि कभी किसी का माल गायब होता हुआ नजर आता है, तो कभी किसी का माल बर्बाद होता हुआ नजर आता है, कभी किसी का माल चोरी होता हुआ नजर आता है, क्योंकि अल्लाह के जिम्मे में नहीं रहा। जो माल अल्लाह के जिम्मे में नहीं रहा उस माल का कोई भरोसा नहीं कब गायब हो जाए, कब गुम हो जाए, कब बर्बाद हो जाए। और जब बंदा ज़कात निकाल देता है पाई पाई जोड़ करके, उस माल की जिम्मेदारी जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ले लेता है तो फिर बंदे की क्या मजाल जो उस माल को नुकसान पहुंचाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि जो माल की पाई पाई जोड़ करके जो सही तरीके से अपने माल से ज़कात अदा करेगा उसका माल कभी बर्बाद नहीं होगा, उसका माल कभी चोरी नहीं होगा, उसके माल कभी ज़ाया नहीं होगा। एक यहूदी सामने बैठा हुआ यही बात सुन रहा था। जब उन्होंने सुना तो घर आने के बाद उन्होंने क्या किया, ज़कात निकालना शुरू किया, एक एक पाई जोड़ना शुरू किया। जब ज़कात निकालने के लिए वो पाई पाई जोड़ने लगा तो और लोगों ने कहा कि क्या तुम मुसलमान हो गए? कहा कि नहीं, मैं मुसलमान नहीं हुआ। कहा कि जब मुसलमान नहीं हुआ, ज़कात अदा करने के लिए जा रहे हो, पाई पाई जोड़ रहे हो, क्यों? कहा कि मैंने एक सौदेबाजी की है। कहा कि कैसी सौदेबाजी? कहा कि मुसलमानों के नबी वो कहते हैं कि जो पाई पाई जोड़ करके ज़कात निकाल दे उसके माल कभी बर्बाद नहीं होते, उसके माल कभी चोरी नहीं होते, उसके माल कभी जो है ज़ाया नहीं होती है। मैंने जब उन्होंने ये जुमला कहा, मैंने सुना तो मैं इसलिए ज़कात निकाल रहा हूं क्योंकि मेरा काफिला जिधर से आना है उधर 99% यह है कि मेरा काफिला जो है वो चोरी हो जाएगा, मेरे काफिले को डाकू लूट लेंगे, ये कन्फर्म लग रहा है मुझे, और उसी रास्ते से मेरे काफिले का आना है। अगर मेरा काफिला लूट गया तो मैं जाऊंगा उनके नबी के पास और जाकर के कहूंगा कि आपने कहा था कि जो ज़कात निकाल दे, जो पाई पाई जोड़ करके ज़कात दे दे, उसके माल कभी चोरी नहीं होते, उसके माल कभी ज़ाया नहीं होते, उसके माल कभी बर्बाद नहीं होते। जब मैंने पाई पाई जोड़ करके ज़कात दे दिया तो मेरे माल गायब कैसे हो गए, मेरे माल चोरी कैसे हो गई, ये जाकर के ताकि मैं उनसे कह सकूं। इसलिए मैं ज़कात के लिए पाई पाई जोड़ करके निकाल रहा हूं। जब उन्होंने पाई पाई जोड़ करके ज़कात निकाल दी, ज़कात निकालने के बाद चंद दिन गुजरने के बाद खबर आई कि जो उनका काफिला आ रहा था वो काफिला जो है रास्ते में लूट गया, डाकुओं ने हमला करके उस काफिले को लूट लिया। जब लूट लिया तो इन्होंने पहले ही सोच लिया था कि मैंने एक तो ये सौदेबाजी की है कि अगर मेरा काफिला लूट जाए तो अल्लाह के रसूल के पास हम जाएंगे, उनके नबी के पास जाएंगे, जाकर के कहेंगे कि आपने तो कहा था जो ज़कात अदा कर दे, जो ज़कात दे दे, जो पाई पाई जोड़ करके ज़कात दे दे, उसके माल कभी नुकसान नहीं होते, उसके माल कभी बर्बाद नहीं होते, तो मेरा माल नुकसान कैसे हो गया? उस माल की आप भरपाई करें, उस माल को मुझे आप बराबर करके दें, मेरे माल में जो कमी हुई है वो आप अदा करें, ये जाकर के कहूंगा। उन्होंने तलवार निकाल ली, निकालने के बाद वो कहने लगा, वो सोचने लगा कि अगर मुंह के जोर से नहीं देगा तो तलवार के जोर पर देगा, अगर मुंह से बोल करके नहीं देगा तो तलवार दिखा करके लूंगा, लेकिन लूंगा तो जरूर। जब वो रास्ते में चलने लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की तरफ जब वो शख्स जाने लगा तलवार को लेकर के, तो पीछे से एक मुनादी ने आवाज दी, एक निदा देने वाले आवाज दी, आवाज देने वाले ने आवाज दी, ए शख्स कहां जा रहे हो? तो वो कहने लगा कि मैं जा रहा हूं अल्लाह के रसूल के पास, इसलिए कि मेरा जो काफिला आ रहा था वो लूट गया है, जो ज़कात देने के लिए कहा था मैंने वो अदा की थी, मेरा जो काफिला है वो लूट गया है, मैं इसलिए अल्लाह के रसूल के पास जा रहा हूं ताकि मैं अपने काफिले का माल वसूल कर सकूं, ताकि मैं अपने काफिले का माल उनसे अदा कर सकूं,
उनसे ले सकूं। तो मुनादी जब करीब आया, आकर के कहने लगा, तुम्हारे माल सलामती से तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम्हारे माल सलामती से तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। कहा कि मैंने तो सुना था कि काफिला लूट गया, जब काफिला लूट गया ये माल सलामती से आ कैसे रहे हैं, ये माल अब सलामती से कैसे आ रहे हैं? मैंने सुना था कि काफिला लूट गया, जब लूट गया था तो ये अब माल कहां से आ रहे हैं? तो मुनादी ने कहा कि जब काफिले वाले काफिले को लेकर के आ रहे थे, जब काफिले को लेकर के चल रहे थे, तो उस वक्त जिस ऊंट पर तुम्हारे माल थे वो उस ऊंट के पैर में जख्म था, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे चल रहा था। तो काफिले वालों ने कहा कि इस ऊंट को पीछे छोड़ देते हैं, अगर इसके साथ चलना शुरू किए तो काफी वक्त लग जाएगा, काफी वक्त गुजर जाएगा। तो तुम्हारे माल जिस ऊंट पर लदे हुए थे उस ऊंट को उन्होंने पीछे छोड़ दिया और काफिले को लेकर के आगे बढ़ गया। जब वो काफिले को लेकर के आगे बढ़ गया, डाकुओं ने हमला किया। हमला करने के बाद जो है उनके माल को लूट लिए। लूटने के बाद डाकू वहां से निकल गए और जिस ऊंट पर तुम्हारे माल लदे हुए थे, जिस ऊंट के पैर जख्म था, उनका जख्म ठीक हो गया और ठीक होने के बाद वो ऊंट सही सलामत तुम्हारे माल को लेकर के वापस लौट, वो ऊंट जो है अब वो तुम्हारे माल को लेकर के सही सलामत जो है लौट आ रहे हैं। तुम्हारे माल को लेकर के वो ऊंट सही सलामत जो है तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। तुम्हारे माल महफूज है, तुम्हारे माल सलामती के साथ आ रहे हैं, तुम्हारे कोई नुकसान नहीं हुआ है, तुम्हारे माल में कोई कमी नहीं आई है। वही यहूदी जो अल्लाह के रसूल के दरबार में जा रहे थे तलवार को लेकर के अल्लाह के रसूल को कत्ल करने के लिए, अब वही तलवार को लेकर के हाथ में लेकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते हैं। जाकर के अपनी गर्दन को झुका देते हैं और कहते हैं, ए या रसूल अल्लाह, आपने जो कहा था वो सच कहा था, आपने जो फरमाया था वो सच फरमाया था, आपका जो कहना था वो सच था, आपने जो कहा था वो हक था। या रसूल अल्लाह, मुझे कलमा पढ़ाएं, मुझे कलमा पढ़ाएं, मैं मुसलमान होना चाहता हूं, इसलिए कि जिस रब के नबी का ये आलम है, जिस रब के नबी की जुबान पे ये सदाकत है, ये सच्चाई है, जिस नबी के कौल पर ये हक़ानियत है, उस रब का आलम क्या होगा, उस रब का आलम क्या होगा। मुझे कलमा पढ़ाएं, मैं मुसलमान होना चाहता हूं। वो यहूदी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलवार लेकर के कत्ल करने आ रहे थे, उनका इरादा बदल गया सच्चाई देखकर कि अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया कि जो पाई पाई जोड़ करके ज़कात दे दे, जो पाई पाई जोड़ करके अपने माल से ज़कात निकाल दे, उसकी माल कभी चोरी नहीं हो सकती, उसका माल कभी ज़ाय नहीं हो सकता, उसके माल कभी बर्बाद नहीं हो सकते हैं। जब